हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक पतले उत्तल लेंस को मुख्य अक्ष से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर जो है दो भागों में काटा जाता है। तो ऊपरी भाग को 0,0 पर रखा गया है तथा एक बिंब को जो बच्चों है उसको जो है -50 सेंटीमीटर 0 पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम लेंस के सूत्र को देख लेते हैं बच्चों। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u, जहां पे f बच्चों लेंस की फोकस दूरी, v जो है बच्चों वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, और u जो है बच्चों वस्तु की दूरी है बच्चों, लेंस से वस्तु की दूरी। इस प्रकार से तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि जो हमारा आवर्धन होता है बच्चों, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन m बराबर होता है बच्चों v/u। ये बराबर होता है बच्चों हमारा प्रतिबिंब का आकार, और भागे बच्चों वस्तु का आकार। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब किसी लेंस को जो है बच्चों, किसी लेंस को मुख्य अक्ष के समांतर काटा जाता है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, उसकी फोकस दूरी जो है परिवर्तित नहीं होती है। फोकस दूरी परिवर्तित नहीं होती है। और बच्चों फोकस दूरी परिवर्तित नहीं होती, लेकिन किंतु बच्चों अगर हम उसको काट देंगे, छोटा भाग हो जाएगा लेंस का, तो है बच्चों उसकी जो हमारी प्रतिबिंब होगी, उसकी जो चमक होगी वो कम हो जाएगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं किंतु प्रतिबिंब की दीप्ति कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चों कम प्रकाश अब जा पाएगा, तो इसलिए बच्चों प्रतिबिंब की दीप्ति कम हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक पतले उत्तल लेंस को मुख्य अक्ष से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर जो है दो भागों में काटा जाता है। तो ऊपरी भाग को 0.0 पर जो है बच्चों रखा गया है। तो बच्चों ये मुख्य अक्ष से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर जो है काटा जा रहा है बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा लेंस मान लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से बच्चों ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पर लिख लेते हैं मुख्य अक्ष। तो बच्चों इसको जो है कहा जा रहा है मुख्य अक्ष से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर काटा जाता है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों ये हम 0.5 सेंटीमीटर ऊपर मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों जो हमारा अब लेंस बचा है बच्चों, वो केवल इतना भाग बचा है लेंस का, और नीचे का भाग जो है बच्चों काट दिया गया। ये हमारा लेंस है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों। तो ऐसे में बच्चों जब ये मुख्य अक्ष के समांतर काटा जाएगा बच्चों, तो इसकी फोकस दूरी परिवर्तित नहीं होगी, और इसका मान बच्चों 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों वस्तु के निर्देशांक दिए गए हैं -50 सेंटीमीटर और कामा बच्चों 0। यानी यहाँ से देखें बच्चों तो कहा जा रहा है कि इसको जो है बच्चों 0,0 पर रखा गया है, जो हमारा बचा हुआ भाग है, यानी बच्चों जो काटने पर ऊपर वाला भाग है जो। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x अक्ष हो जाएगा, इस प्रकार से x डैश, इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर जो है कहीं हमारा वस्तु रखा गया है बच्चों, इसके बच्चों ऋणात्मक x अक्ष की ओर। तो बच्चों ये जो हमारे u का मान है बच्चों, u का मान हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 50 सेंटीमीटर दूर जो है बच्चों, इस प्रकार से हमारा कोई वस्तु रखा गया है बच्चों। और इस वस्तु की जो है अगर हम मुख्य अक्ष से दूरी देखें बच्चों, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों हम v का मान ज्ञात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा बच्चों। तो ये अगर हम लेंस के सूत्र से देखें, 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u से बच्चों, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f धन 1/u। तो यहाँ से बच्चों 1/v बराबर हो जाएगा 1/25, क्योंकि बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारी धनात्मक होती है, और धन बच्चों तो ये हमारा -50 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऋण 1/50। तो बच्चों इसको हम 2 से अगर ऊपर नीचे गुणा करते हैं बच्चों, इस प्रकार से, तो ये हमारा हो जाएगा 1/50
अतः बच्चों ये v का मान हमें प्राप्त हो जाएगा धन का 50 सेंटीमीटर। यानी बच्चों ये जो है बच्चों ये जो हमारा मूल बिंदु है 0,0, इससे जो है इस दिशा में धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में 50 सेंटीमीटर दूर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब चलिए बच्चों इसका अगर हम आवर्धन देख लें तो आवर्धन m बराबर होता है v भागे u, बराबर बच्चों अगर हम देखें तो ये 50 है और u का मान बच्चों -50 है, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों -1। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें ये बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार भागे बच्चों वस्तु का आकार। तो यहाँ से बच्चों अगर हम प्रतिबिंब का आकार देखें बच्चों और वस्तु का आकार, दोनों का अनुपात जो है वो 1 के बराबर है बच्चों उसका मान, यानी दोनों का आकार समान है। किंतु बच्चों -1 है, इसका मतलब ये है कि मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में यानी उल्टा है बच्चों हमारा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है बच्चों हमारा जो वस्तु था ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर 0.5 सेंटीमीटर था, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा बच्चों वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर विपरीत दिशा में, क्योंकि माइनस में है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा 0.5 सेंटीमीटर मुख्य अक्ष से नीचे की ओर। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो ये बच्चों मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगा, और ये बच्चों जो हमारी एक्स अक्ष है ये मुख्य अक्ष से इस प्रकार से दूरी कितनी है बच्चों, ये 0.5 सेंटीमीटर है। तो एक्स अक्ष से नीचे की ओर कितनी दूर है बच्चों, वाई, ऋणात्मक वाई दिशा में। तो ये बच्चों हमारा जो है इस बिंदु के अगर हम निर्देशांक देखें बच्चों तो ये एक्स अक्ष की दिशा में बच्चों धनात्मक दिशा में 50 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर। और बच्चों वाई दिशा में कितना है बच्चों, तो वाई दिशा में ऋणात्मक वाई की दिशा में है, और कितना है बच्चों, ये हमारा बच्चों 0.5 और 0.5 मिलकर के बच्चों 1 हो जाएगा, तो ये -1 सेंटीमीटर। तो अतः बच्चों हमारे जो प्रतिबिंब के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों, अतः प्रतिबिंब के निर्देशांक 50 सेंटीमीटर कामा 1 -1 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।